हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए चैप्टर पार्लियामेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, आप लोगों का चैप्टर 3 क्लास 8 का। ठीक है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, तो हमें क्यों चाहिए होता है एक पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या होता है बच्चों? पार्लियामेंट एक हाउस होता है जिसमें हम सारे मुद्दे अराइज होते हैं, जैसे कंट्री के, रादर इट बी कंट्री, रादर बी सिटी और रादर इट बी स्टेट, सबके मुद्दे अराइज होते हैं, राइट। तो इन्हीं को हम कहते हैं द पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे को मेरा जैसे मेरा स्टेट है, तो या मेरा विलेज है, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पे पानी की कमी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने जो मेरे लीडर हैं, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर, अब बच्चों क्या होता है ना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट मतलब आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि राजस्थान में रहते हैं, ठीक है ना, राजस्थान में रहते हैं। तो बच्चों मैं क्या कह रही थी कि मैं कह रही थी कि जो पार्लियामेंट होता है, अगर सपोज मैं कह रही थी कि डिस्ट्रिक्ट है कोई, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं रहती हूँ राजस्थान में, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं रहती हूँ राजस्थान में, तो बच्चों क्या होगा कि राजस्थान की क्या होती है, प्रतापगढ़ होती है। ठीक है, क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ होती है। तो वहाँ पे प्रतापगढ़ से जो भी प्रतापगढ़ में क्या होगा, प्रतापगढ़ से जो इंसान है, बहुत सारे इंसान खड़े होंगे ना, फॉर द मेंबर, सॉरी, फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके एमपी बनने के लिए बहुत सारे जो हैं खड़े होंगे, राइट। तो फिर अगर मैं कह रही हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से खड़ी हुई, मैं हूँ प्रतापगढ़ से, मैं भारतीय जनता पार्टी से के विपक्ष में, सॉरी, के साथ खड़ी हो रही हूँ, तो फिर क्या होगा, मैं उनके साथ खड़ी हो रही हूँ, तो फिर क्या होगा, अगर मैं जीत गई, सपोज कह रही हूँ मैं जीत गई, तो मैं क्या बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। अब मैं जाऊँगी पार्लियामेंट हाउस में, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, पार्लियामेंट हाउस जाऊंगी और वहाँ पे अपने सारे फंक्शंस और अपने लॉज और सारी चीज़ें कैरी आउट करूंगी जो मुझे करने हैं, राइट। तो इसमें ये होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यही होता है। और फिर अगर कोई अगर मुझ अच्छा देखो, जैसे कोई और है, जैसे कोई विलेज से है, तो फिर वो मुझसे आके कह रहा है कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हो रही है, तो फिर क्या होगा, मैं उससे कहूँगी अच्छा ओके, तो मैं इस मुद्दे को अराइज कहाँ करूँगी, पार्लियामेंट में करूँगी। मैं इस मुद्दे को कहाँ अराइज करूँगी, पार्लियामेंट में अराइज करूँगी। फिर इससे क्या होगा कि मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा अराइज करा, सपोज कह रही हूँ कि मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा अराइज कर लिया। अब मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा अराइज कर लिया, अगर उन्हें लगता है कि यस ये जो मुद्दा है वो सही है और ये झूठ नहीं बोल रहे, बिकॉज अगर आप देखो, अगर कोई इंसान है वो झूठ बोल रहा है कि हमारे देश में, हमारे जो स्टेट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो विलेज उनके जो स्टेट आते हैं उनमें दिक्कत हो रही है हमारे में, तो झूठ बोलते हैं ताकि स्टेट और वेल डेवलप्ड हो जाए। झूठ बोलते हैं तो उससे क्या करेगा, उन्हें पार्लियामेंट से रेस्टिगेट किया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यही होता है, यही चीज़ होती है। और अगर जैसे तो एक बार क्या हुआ था, अब मैं आपको बताती हूँ कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था, जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी थी, लद्दाख था ना जम्मू कश्मीर का पार्ट। तो फिर क्या हुआ, जब यूनियन टेरिटरी, जब जो एमपी थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो लद्दाख की तरफ से थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख के थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये मुद्दा राइज किया कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है, हम डेवलप नहीं हो पा रहे। तो फिर क्या हुआ, लद्दाख अलग हो गया जम्मू कश्मीर से, वो अपनी खुद की एक उसने एक यूनियन टेरिटरी बना ली, राइट। लद्दाख ने खुद की एक यूनियन टेरिटरी बना ली, अपने खुद में इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। तो फिर यही चीज़ होती है कि जब मुद्दे अराइज होते हैं और आपको लगता है कि हाँ वो सही से अराइज हो रहे हैं, तो फिर वो थिंग हो जाती है और फिर आपके जो मुद्दे होते हैं वो अलग हो जाता है, वो सही से करते हैं। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ होती है। आगे और पढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए पार्लियामेंट है, ये देखिए ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, और फिर वो हमारे पार्लियामेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। वाई शुड पीपल डिसाइड, अब पीपल ही क्यों डिसाइड करे, पीपल ही क्यों इलेक्ट करे। तो हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो कब आज़ाद हुआ, आज़ाद कब हुआ बच्चों, 15 अगस्त 1947 में वो क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ठीक है, इट बिकेम इंडिपेंडेंट, क्या बना,
इंडिपेंडेंट बना था। प्रिसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल। अब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्ट्रगल था। और ऊपर से ब्रिटिश थे जो ब्रिटिश थे जो उन्होंने ना बहुत क्रिटिसाइज करना शुरू किया था। तो ब्रिटिश युग था जब जो एंगल्स जो एंग्लो थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया ना लोगों को। उनने बोला कि आप तो हमें बहुत परेशान कर रहे हो और आप हमें सही से कुछ काम नहीं करने दे रहे हो, हमें हमें क्रिटिसाइज कर रहे हो, हमें वॉयलेट कर रहे हो। ये लोग नहीं बोल पाते थे, ठीक है, बोल नहीं पाते थे, क्योंकि जब क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी एक मोनोपोली चला रखी थी पूरे जो इंडिया, उसमें एक मोनोपोली चल रही थी ब्रिटिशर्स की कि अब तो ब्रिटिशर्स का ही रूल चलेगा। जैसे कोई राजा होता है, जैसे नेपाल में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, किंग गैनेंद्र थे, पहले किंग गैनेंद्र थे। उन्होंने उनका क्या हुआ, उन्होंने अपनी मोनोपोली चढ़ा दी वहाँ पे। उन्होंने क्या करा, वो वहाँ के किंग बन गए, मोनार्की हो गई वहाँ पे, उनकी ही चलती थी। जैसे हिटलर था, वो डिक्टेटर था, उसकी डिक्टेटरशिप चलती थी, राइट, उसकी डिक्टेटरशिप चलती थी, सब उसी के हिसाब से, सब जैसे सन है और सारे प्लैनेट उस पर रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही जो क्या है, जो हिटलर था उसके अराउंड सब रिवॉल्व करते थे, ठीक है, ऐसे था। तो अब देखिए, preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle. अब struggles हुए, revolts हुए, riots break out हुए, ताकि उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिल सके, हमारे जो इंडिया है वो आज़ाद हो सके, इसलिए इतने सारे रिवॉल्ट्स हुए, लोग भिड़ने लगे, लड़ने लगे, है ना। अब जो ब्रिटिशर्स थे पहले वो कुछ नहीं करते थे। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट था, आप लोगों का हिस्ट्री में आई एम श्योर दैट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो था वो स्नैच कर देता था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये ब्रिटिशर्स ने ही पास किया था, राइट, 1878 में ये ब्रिटिशर्स ने ही पास किया था। और फिर ये जो चीज़ थी, ये जो ब्रिटिशर्स ने ये लॉ जो पास किया था, ये पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि एक फंडामेंटल राइट है, वो उसको स्नैच कर देता था, राइट। तो इस वजह से लोगों ने फिर बाद में क्या हुआ, जब हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे नेता लोग थे, उन्होंने क्रिटिसाइज करा ब्रिटिशर्स को, उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज करा, उन्होंने बोला अब हम इनकी गुलामी नहीं सहने वाले, ठीक है, राइट। सो यही चीज़ करके हमें क्या मिली, हमें इंडिपेंडेंस मिली ऑन 15 अगस्त 1947। अब चलिए, ये तो बस यही चीज़ के बारे में कि हमें इंडिपेंडेंस मिली और कॉलोनियल रूल से। फिर ये भी चीज़ है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब दैट ऑल पर्सन्स ऑफ द कंट्री दे हैव द राइट टू वोट अबव 18+। मतलब जो 18+, पहले ये 16+ से ऊपर होता था, ठीक है, 16+ से ऊपर होता था कि 16 से ऊपर जो भी लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। बट अब ये किससे ऊपर होता है, 18+ से ऊपर होता है, बिकॉज वही, ठीक है, वही हम एडल्ट बनते हैं, 18+ से हम एडल्ट बनते हैं, राइट। तो 18+ वोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 16+ होता था, जब पहले में जब 90s में जब होता था, तो उस वक्त तो हमें आज़ादी क्या हुआ था तब, 16+ ही वोट कर सकते थे, और अब 18+ वोट कर सकते हैं, सिर्फ 18+। एंड दिस इज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के ऑल पर्सन्स हैव द राइट टू वोट रादर ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये सब वोट कर सकते हैं ना। अब चलिए, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जब जो इंसान है वो चूज करते हैं लोगों को, राइट, जो इंसान है वो लोगों को चूज करते हैं और फिर वो उनके बिहाफ पे कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है, और वहां से उनके लिए लड़ते हैं, बताते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं फॉर द डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेट, राइट। अब देखिए, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया of consent, that is the desire, approval and participation of people. It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. ये people ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट है। देखिए, जैसे मोदी जी के लिए मैंने इलेक्शन लड़ा, जैसे हर स्टेट में इलेक्शंस लड़े जाते, तो जो जाते हैं फिर टीवीएम में वोट करते हैं, वहाँ पे टीवीएम में बटन प्रेस करते हैं और फिर हमारा वोट चले जाता है। बट पहले ऐसे नहीं होता था, पहले क्या होता था, एक ऐसे थप्पा लगाते थे, सबसे पहले एक थप्पा लगाते थे, ठीक है, सपोज मैं कह रही हूँ कि ये थप्पा है,
ये थप्पा है, ठीक है, ऐसे थप्पा लगाते थे। और फिर ये जो पेपर का एक स्क्वायर शेप या कुछ ऐसा होता था, वो एक बक्से के अंदर डाल दिया जाता था, ठीक है, वो बक्से के अंदर डाल दिया तो फिर वो वोट माना जाता था। अब देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं कहूँ कि भाई मैं टीवीएम में वोट ना करूँ। ऐसे मैं कहूँ, मैं मोदी जी के पास जाऊँ, मैं उनसे बोलूँ ये लीजिए मोदी जी, आपके लिए मैंने वोट कर दिया, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ऐसे गलत है, ठीक है, तो ऐसे नहीं चलता है। तो टीवीएम मशीन होती है फॉर वोटिंग, ठीक है। अब देखिए, यही है कि हर एक जो इंसान है वो ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करता है और वो ही रिप्रेजेंटेटिव इसके बिहाफ में वर्क करते हैं। अब देखिए, the basic idea is this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. अब देखिए, इलेक्शंस के थ्रू वो लोग करते हैं। देखिए, अब कोई और मेथड नहीं होता है इलेक्शन से हट के, कोई मेथड नहीं होता है ताकि जो पीपल है वो चूज कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शंस ही होते हैं जिससे जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ में बोलते हैं, तो ऐसे प्रोसेस चलता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट का एक एग्जांपल दिया था कि मैं जीत गई थी और फिर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई थी, और फिर मैंने वो विलेज वाला एग्जांपल आप लोगों को दिया था। तो देखिए कैसे बनते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है, सपोज मैं कह रही हूँ मैं प्रतापगढ़ से हूँ, और राजस्थान में प्रतापगढ़ से हूँ, या फिर मैं कह रही हूँ कि मैं बनारस से लड़ रही हूँ। सपोज मैं कह रही हूँ कि मैं बनारस की हूँ और फिर मैं बनारस से लड़ रही हूँ। तो बनारस ठीक है, तो मैं बनारस से लड़ रही हूँ। अब फिर मैं बनारस से बीजेपी जी के लिए लड़ रही हूँ, और फिर कोई और है जो प्रतापगढ़ से लड़ रहा है, कोई और है जो नैनीताल से लड़ रहा है, सपोज कह रही हूँ, ठीक है। अब सपोज मैं कह रही हूँ कि मैं आगरा से लड़ रही हूँ, मैं नैनीताल से लड़ रही हूँ, फिर मैं प्रतापगढ़ से लड़ रही हूँ, और फिर मैं बनारस से लड़ रही हूँ। मतलब बहुत सारे लोग, मैं कहाँ से लड़ रही हूँ, मैं बनारस से लड़ रही हूँ, राइट, मैं बनारस से लड़ रही हूँ। पर जो बाकी सब लोग हैं जो बीजेपी से, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, वो कौन है, मैं बनारस से लड़ रही हूँ, एक नैनीताल से लड़ रहा है, फिर एक प्रतापगढ़ से लड़ रहा है, फिर एक आगरा से लड़ रहा है, फिर एक और मतलब और लोग ऐसे लड़ रहे हैं, और फिर मुंबई से भी कोई उसके डिस्ट्रिक्ट से लड़ रहा है ना, सुबरवान डिस्ट्रिक्ट से लगे, मुंबई के सुबरवान डिस्ट्रिक्ट से लड़ रहा है। तो फिर ये जो सब डिस्ट्रिक्ट से लड़ रहे हैं, अब देखिए बीजेपी सपोज उस सब कितने हो गए, पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी ने कितने मेंबर्स इलेक्ट कर लिए थे, 303। तो इस वजह से उनकी तो एक पूरी सरकार बन गई थी। बट अब सपोज मैं कह रही हूँ कि जैसे 272, देखिए, तो कितने में से 543 में से 272 वोट्स होना बहुत ज़्यादा, मेंबर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फिर इससे ही आप लोगों को मिलता है कि सरकार बन जाती है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये टीवीएम मशीन है, ये देखिए, गलत बात है, हाथी पे नहीं ले जाना चाहिए। देखिए टीवीएम मशीन है ये, सपोज मैं कह रही हूँ। तो क्या होता है बच्चों, देखिए, अब सपोज ये देखिए, एमएलए कौन होता है बच्चों, एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने पहले ही बता दिया कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का काम क्या होता है, फिर से रिवाइज करवाती हूँ। लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, लेजिस्लेटिव एक ग्रुप होता है, क्या करता है वो एक स्टेट को चलाता है, राइट, तो एक स्टेट को चलाता है। तो अब देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बता दिया है ना, जो इम्पोर्टेंट थे। विधानसभा में लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, विधानसभा में लॉज बनाए जाते हैं। लोकसभा होती है, विधानसभा भी होती है एक, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा, और ये क्या है बच्चों, ये है पूरा पार्लियामेंट हाउस, ये पूरा पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है। ये जो सबसे पहला ये पार्लियामेंट है इंडिया का, संसद, इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सारे लॉज, मतलब एक लॉ है, सबसे पहला लॉ है वो, सपोज मैं कह रही हूँ कैसा प्रोसेस होता है कि सबसे पहला जो एक लॉ है
लोकसभा ने उसे पास कर दिया, सपोज मैं कह रही हूँ ऐसे, लोकसभा ने उसको पास कर दिया। राज्यसभा ने बोला कि ठीक है, मतलब लॉ ऐसा कुछ एफिशिएंट नहीं लाएगा कंट्री में, कोई बदलाव नहीं लाएगा कंट्री में। तो राज्यसभा ने उस लॉ को क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। तो वो लॉ जो है वो वहीं का वहीं खत्म हो गया। बट इफ सपोज लोकसभा ने एक और लॉ पास किया जो राज्यसभा के फेवर में भी था, तो राज्यसभा ने भी उस लॉ को पास किया। अब वो पूरे पार्लियामेंट हाउस में गया, और जो पार्लियामेंट हाउस है उसने उस लॉ को रिजेक्ट कर दिया, तो वो लॉ पास नहीं होगा, ठीक है। अब राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं उसको हिंदी में, और लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। लोकसभा मतलब लोगों की सभा, लोगों का हाउस। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, जो कि चेयर कौन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू, राइट। और फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है रामनाथ कोविंद जी। एंड देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इट इज 2 हाउसेस राज्यसभा, और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो मतलब लॉज को देखते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, और लॉज को वही देख के चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले तो पार्लियामेंट इकोसिस्टम देखिए। लोकसभा में 5 साल रहते हैं, राज्यसभा में भी 5 साल रहते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी 5 साल रहते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी 5 साल रहते हैं, राज्यसभा में भी 5 साल रहते हैं। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। लोकसभा वो यूजुअली इलेक्ट होती है वंस एवरी 5 years, मतलब बहुत वेट करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं ना इलेक्शन आ रहे हट जाओ। तो अब देखो ये सारी नेशनल पार्टीज है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, उसने 303 वोट गेन किए थे, है ना, सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस था, है ना, ईयर जिसमें उसने इतने सारे वोट्स गेन किए थे, मतलब 282। तो उसके पास कौन है, मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने उनमें 282। तो ऑब्वियसली कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होते हैं, एटलीस्ट आपको 272 तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होते हैं, आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ 543 में से, ठीक है। 543 में से आपको 272 तो चाहिए होते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, देखिए एंग्लो क्या होता है, दो एंग्लो भी जो मैंने बताया था कि 243 + 2, क्योंकि दो एंग्लो इंडियंस होते हैं, मतलब या तो इनकी मम्मी इंडियन होती है या तो इनके पापा इंडियन होते हैं, एक फॉरेनर एक मम्मी इंडियन, या फिर एक फादर इनके इंडियन होते हैं या फिर मम्मी फॉरेनर होती है। तो ऐसे उनको इसलिए एंग्लो इंडियन कहा जाता है, और 2 सीट्स उनके लिए रिजर्व करवाई जाती है इन द पार्लियामेंट हाउस। अब देखिए ये सब, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया हो गई 1, उसमें सिर्फ एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPM वो 9 हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें 44 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ना। तो सब देखिए, अब ऐसा तो नहीं कि जो सपोज मैं कह रही हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट से जीती, भारतीय जनता पार्टी जीती, उसकी सरकार बनी, ठीक है, उसकी सरकार बनी, वो सब पार्लियामेंट हाउस के बन गए मेंबर्स। बट जो अपोजिशन पार्टी है, मतलब अपोजिशन पार्टी होती है जो विपक्ष की उसकी पार्टी होती है, मतलब जो उसके साथ लड़ रही, उसके खिलाफ लड़ रही, जैसे कौन है विपक्ष की पार्टी, अभी INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP की विपक्ष की पार्टी है, ओपोजिशन पार्टी है, राइट। ओपोजिशन पार्टी कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस वही ओपोजिशन पार्टी है ना, तो वो ही देखेगी कि क्या है, और है ना, वो भी पार्लियामेंट का मेंबर बनेगी, पार्लियामेंट की मेंबर बनेगी। सपोज मैं कह रही हूँ कि आगरा है, आगरा में से इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत गया, ठीक है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, भले ही उसकी सरकार नहीं बनी, भले ही INC की सरकार नहीं बनी, पर जो जीते हैं INC की तरफ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया समाजवादी पार्टी, और ये सब क्या होते हैं, लोकल पार्टीज होते हैं, रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टीज होते हैं। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी हैं, है ना, दिल्ली की है। अब ये सब है, ठीक है, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, और बाकी सब ये कहाँ की है, ये देखिए ऑल इंडिया अन्य द्रविड़, ये साउथ की है ना। अब देखिए
अब सबसे पहले क्या होता है, वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज, द एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। सबसे पहला होता है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही तो सारी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। आगे के आपके इस चैप्टर में पब्लिक फैसिलिटीज चैप्टर भी आया होगा। in your geography book your public facilities must have come I suppose, क्योंकि public facilities या तो इस civics की बुक में आएगा, है ना। तो देखते हैं ज़रा, तो आने वाले चैप्टर में आप लोग पब्लिक फैसिलिटीज जरूर पढ़ लीजिएगा, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए, जो जिस पे मैंने एक वीडियो डाली है, दूसरा वीडियो हाफ ही बची है, तो उसको मैं ज़्यादा कवर अप नहीं करूँगी। आप अगर बोलेंगे तो मैं उसको भी डाल दूँगी, बट ऐसे मुझे नहीं लगता, आगे का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जो चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था ना, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कोलेटियन। कोलेटियन गवर्नमेंट होती है जब क्या होता है कि जैसे कोई पार्टी है, उसने गेन किए 210, किसी पार्टी ने गेन किए 272 से थोड़ा कम हो गया, 270 कर लिया, और किसी पार्टी ने करे 70, या फिर किसी पार्टी ने करे 80। सपोज मैं कह रही हूँ कि है ना, सपोज मैं कह रही हूँ कि किसी पार्टी ने गेन किए 60, तो 60 जो होंगे, अब ये जो पार्टीज हैं ये इसके साथ बनने की कोशिश करेंगी, ये वाली पार्टी भी इसके साथ बनने की कोशिश करेगी कि हमारे पास आ जाओ, हम मिला के क्या कर लेंगे, हम मिला के पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे, हमारी खुद की सरकार बन जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, संबंध। जो संबंध वाली पार्टीज होती है, जैसे जो संबंध कर लेती है, संबंधित पार्टी, है ना। कोलिएशन गवर्नमेंट होती है ना, कोलिएशन गवर्नमेंट, तो है ना, कोलिएशन गवर्नमेंट होती है। देखिए, कोलिएशन को हम हिंदी में कहते हैं गठबंधन। आप सुनते होंगे टीवी में, आप अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि गठबंधन, शिवसेना ने इसके साथ गठबंधन कर दिया, है ना। शिवसेना ने इसके साथ गठबंधन कर दिया, आईएनसी ने इसके साथ गठबंधन कर दिया, है ना। तो ऐसे होते कोलिएशन गवर्नमेंट। फिर देखिए, और अपोजिशन पार्टी तो मैं आपको बताई चीज़, जो विपक्ष की पार्टी होती है, जो लड़ती, जैसे जो बीजेपी ने 303 वोट्स गेन करे, उसकी विपक्ष की पार्टी ने कितने वोट गेन करे, 210। सपोज कह रही हूँ आईएनसी ने 210 वोट्स गेन करे, तो फिर ये उनके विपक्ष की पार्टी हो गई, जो सरकार नहीं बना पाई, परंतु वो विपक्ष की पार्टी अपोजिशन पार्टी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करता है ना। तो मैंने आपको एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी बताया, ठीक है। अब देखिए, अब जो राज्यसभा होता है वो सारी स्टेट्स, पार्लियामेंट की जो सारी स्टेट्स होते हैं उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। राज्यसभा के अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, पहली वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। अभी देखिए, ये देखिए, दिस 2 बिल्डिंग, साउथ ब्लॉक, एक साउथ ब्लॉक है, मतलब एक साउथ का पार्लियामेंट है, मतलब सॉरी, दिस हाउस इज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सॉरी मैं क्या बोल रही थी। दीज 2 बिल्डिंग्स द सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग्स, एक साउथ ब्लॉक है, एक नॉर्थ ब्लॉक है, जो कि 1930 में बनाया गया था। द फोटो ऑन द लेफ्ट इज ऑफ द साउथ ब्लॉक विच हाउस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये प्राइम मिनिस्टर जी का, हमारे नरेंद्र मोदी जी का ऑफिस है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। द नॉर्थ ब्लॉक इज द फोटो ऑन द राइट, दिस हैज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका हाउस है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी है वो इसमें बैठते हैं। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये यूनियन गवर्नमेंट जो है लोकेटेड है वेरियस बिल्डिंग्स में, ठीक है, ये बताया गया। अब देखिए, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल्स रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। जैसे मैंने बताया था, लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने मना कर दिया, तो वो लॉ नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर लोकसभा ने बोला और राज्यसभा ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, तो वो लॉ बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। It therefore is an important role of reviewing and altering the laws initiated by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies. अब जो legislative assemblies के elected members होते हैं ना, वो ही राज्यसभा के मतलब 12 members को elect करते हैं। 233 elected members प्लस 12 मेंबर्स, तो 233 को इलेक्ट करते हैं,
कितने होते हैं राज्यसभा में टू कितने होते हैं राज्यसभा में 272 मेंबर्स होते हैं ना, तो उसमें से 233 वो इलेक्ट करते हैं प्लस 12 मेंबर्स, तो फिर उतने नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कि हाँ ये सही है, हाँ ये यूज़फुल है और ये अच्छे हैं, मतलब ये कंट्री को चेंज कर सकते हैं। और फिर 233 तो इलेक्टेड मेंबर्स बाय द लेजिस्लेटिव 233 को इलेक्ट कर लेती है टू कंट्रोल। ओके कहाँ चला गया, सॉरी। अब देखो टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब एक और चीज़ होती है जो कि क्या करता है, कौन करता है, जो पार्लियामेंट करता है, ठीक है। टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट द पार्लियामेंट वायलेंस सेशन बिगिंस विद क्वेश्चन आवर। सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्या होता है इसमें एक मॉडल थ्रू विच एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं अबाउट द वर्किंग और ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट काम करती है उसका वो लोग क्या ले सकते हैं, एक कहते हैं ना कि एक चेक ले सकते हैं कि क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट के जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस आस्क करते हैं गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं कि हाँ ये कैसे हो रहा है, जो काम है और ये जो लॉ है, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज द आर्टिकल 21, हाउ इज द आर्टिकल 30, है ना, ऐसे पूछते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग्स and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is the MPs. Asking questions to of the government is a crucial task for every MP. अब देखो questions क्या होता है कि लोकसभा में सबसे पहले क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है। जब कोई इलेक्शन होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है। जो सेशन चलते हैं लोकसभा में वो एक क्वेश्चन आवर के साथ स्टार्ट होता है हर दिन। तो क्वेश्चन आवर में क्या होता है, क्वेश्चन आवर में ये होता है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो किसी भी मुद्दे पे, किसी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर पे उंगली या सवाल कर सकते हैं। उंगली उठाना मतलब सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे, मतलब ऐसे करके सवाल करते हैं। उनका तो अलग सवाल होता होगा, मैं नहीं जानती ज़्यादा, बट यस इतना पता है कि ऐसे क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है। देखिए बहुत क्रूशियल टास्क होता है ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने जो गलत काम वो कर रही है उससे बिल्कुल हट जाए और बिल्कुल अलर्ट हो जाए कि हाँ, और लोगों की बात सुनने लगे। तो ऐसे होता है, ठीक है। और लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे, है ना, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे लोगों को, है ना, तो यही काम करती है। अब देखिए ये देखिए ये फॉलोइंग एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन आंसर हुआ था। देखिए लोकसभा, देन अनस्टेट क्वेश्चन नंबर 2007 आंसर्ड ऑन, ये लेटर के थ्रू है, एक लेटर है उसके द्वारा, जंक फूड इन स्कूल्स। तो श्री सलारपेटी कुमुसामी खरवेतन, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस करा, तो विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट। देखिए ये एक पूरा उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और उनका आंसर क्या आया। देखिए आंसर देना ज़रूरी होता है, अगर आप आंसर नहीं दोगे विद इन अ डे और टू आप आंसर दे सकते हो, बट ठीक है आप आंसर दे सकते हो विद इन अ डे और टू, और या फिर आप आंसर देना पड़ता है आपको, ठीक है, ऐसे नहीं आप छोड़ दोगे। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज, ठीक है, ये सब होता है। अब देखिए जो थर्ड लॉ होता है वो है लॉ मेकिंग, मतलब लॉ मेकिंग बहुत सिग्निफिकेंट फंक्शन होता है पार्लियामेंट का। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पार्लियामेंट के पीपल कौन होते हैं, पार्लियामेंट के पीपल होते हैं फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट हैज नाउ more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members, there are also members from many regional parties, groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament. There has also been an increase. अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स थे, अब जब 90s चल रहा था, 1990s या 1999 ऐसा कुछ चल रहा था, तो जो दलित्स कम्युनिटीज़ होते हैं, जो माहर पीपल होते थे, they were not getting much importance, they were considered as untouchables, and this untouchability disallowed them from sitting in the legislative assembly or the parliament. Okay, पार्लियामेंट में बैठने से डिसअलाउ कर देते थे, उनको बोलते थे भागो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं आ सकते, पार्लियामेंट डिसअलाउ कर देते तुम्हें, है ना। तो ये चीज़ बहुत गलत होती थी और अब ये चीज़ हट चुकी है, और जो
जो पार्लियामेंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल होते हैं जो ऐसे बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, जो जिनको हम लोअर कास्ट कहते हैं आजकल, तो उसमें जो बिलोंग करते हैं उन्हें हेल्प करने में मदद करता है। वैसे लो नॉट, जिसे आपकी हिस्ट्री बुक में आपको सब दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये देखिए ये तो ज़्यादा नहीं है कुछ। अब देखिए ये क्या है। अब देखो पहले वुमेन के लिए जो थी सीट्स रिजर्व नहीं होती थी, पहले सिर्फ मेन वोट कर सकते थे, मेन बैठ सकते थे, बट अब वुमेन भी बैठते हैं, ठीक है। सिमिलरली इट इज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। देखिए फ्यू वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये देखिए यहाँ से दिखा रहे हैं। अब देखिए क्या होता था कि जो दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above 9%. This is a small share when you consider the fact that half the population are women. अब देखो जो आधी पॉपुलेशन होती है वो वुमेन कंसिडर्ड होती है, ठीक है। आधी, सिर्फ आधी, आधी भी नहीं, मतलब बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब जैसे सपोज कह रही हूँ कि 90% तो मेन है और 10% क्या है वुमेन है, सो ये इक्वल नहीं हुआ ना, तो इस चीज़ पे भी डिबेट चलता है। इट इज़ इशूज ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ. The fact that we can ask these questions and are working towards answers is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government. देखिए ग्लॉसरी दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे ग्लॉसरी दी हुई है और ये चैप्टर का खत्म हो गया। अप्रूवल मतलब टू गिव वंस कंसेंट टू एंड बी फेवरेबल टुवर्ड्स समथिंग, मतलब अप्रूवल मतलब कि फेवरेबल है हम चीज़ के, अप्रूव कर दिया इस लॉ को। जैसे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट रिफर्स बोथ द फॉर्मल कंसेंट थ्रू इलेक्टेड द पार्लियामेंट एज वेल एज द फैक्ट दैट इट नीड्स टू कंटेन द पीपल्स ट्रस्ट. कोलिएशन मतलब गठबंधन पार्टी अनरिजॉल्व सिचुएशन विच इज नो इजी, अनरिजॉल्व मतलब कोई इजी सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का. अब देखिए सब एक्सरसाइजेज हो गए. चलिए अब यही था आज का चैप्टर, तो इसी चैप्टर को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. फिर राज्यसभा पार्लियामेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा पार्लियामेंट और राज्यसभा लोकसभा का है, तो आप लोग इस चैप्टर को प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा. थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने रहें. और अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं शॉर्ट वीडियोज़ बना लूँगी, ठीक है. शॉर्ट वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी. थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.